सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। अर्थात हमारे सामने कुछ सेंटेंस आते हैं और हमें उन सेंटेंस में जहाँ कहीं भी अशुद्धि है, एरर है, उसको सही करके हमें फिर से लिखना होता है। इस टॉपिक को यहाँ पर एक पैराग्राफ के माध्यम से शुरू किया गया है, इसकी प्रस्तावना बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक कहते हैं, तुम सब पुस्तक पढ़ो, अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात तुम सब पुस्तक पढ़ो, ये जो वाक्य है इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। छात्राः विचिन्तयन्ति, सभी छात्र सोचने लगते हैं। अध्यापक कहते हैं, कृतम किम, किया क्या, अर्थात आपने इसका ट्रांसलेशन किया या नहीं किया। तो छात्राः विचारमग्नाः, सभी छात्र विचारमग्न रहते हैं, अर्थात सोच विचार करने में लगे रहते हैं कि क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। इतने में अध्यापक बोलते हैं, उमेश भवान वदतु, उमेश आप बोलिए। उमेश कहता है, यूयम पुस्तकम पठन्तु। उमेश ने ये सेंटेंस बनाया, ट्रांसलेशन किया। तो अब ये सही है या गलत है, इसको हम आगे देखेंगे। अध्यापक कहते हैं यूयम पुस्तकम पठन्तु इति अशुद्धम वाक्यम, अमित उत्तिष्ठ शुद्धम करोतु। यूयम पुस्तकम पठन्तु, ये तो अशुद्ध वाक्य है। फिर वो अमित से कहते हैं, उठो और इसको शुद्ध करो। यानी इन्होंने जो सेंटेंस बनाया है, उमेश ने जो सेंटेंस बनाया है, वो सेंटेंस क्या नहीं है, सही नहीं है। इसलिए उसको क्या करो, तुम सही करो। ठीक है। तो अमित कहता है, यूयम पुस्तकम पठत है। अमित ने अब सेंटेंस क्या बनाया, यूयम पुस्तकम पठत। अर्थात अब ये सही है या नहीं है, अध्यापक बताएंगे। अध्यापक कहते हैं, अति सुंदरम एतद एव शुद्धम वाक्यम। बहुत अच्छा, यह ही शुद्ध वाक्य है। अर्थात जो अमित ने जो सेंटेंस बनाया है वही क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो सभी छात्र कहते हैं आम, यानी हाँ। अध्यापक कहते हैं, संस्कृते बहूनि कारणानि भवन्ति, ये वाक्यानि अशुद्धानि भवन्ति। संस्कृत में बहुत से कारण होते हैं जिनसे वाक्य क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। किंचित विरम्य, कुछ देर रुककर। अध्यापक फिर से बोलते हैं, किम भवन्तः जानन्ति अशुद्धयः कियन्तः भवन्ति। क्या तुम सब जानते हो, क्या आप सब जानते हो कि अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। पश्यन्तु, देखो। अध्यापक है श्याम पट्टे लिखती, अध्यापक श्याम पट पर लिखता है। अब अध्यापक श्याम पट पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो अशुद्धि आती है वो आती है कर्तृक्रिययोः, अर्थात कर्ता और क्रिया से संबंधित अशुद्धि। एक एक दो दो इनके उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे त्वम पाठम पठति, ये अशुद्ध वाक्य है, अंडरलाइन किया गया है। त्वम और पठति, इन दोनों पर अंडरलाइन किया गया है। ठीक है। आप दोनों जगह पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप त्वम के स्थान पर चेंज करोगे, ठीक है, तो हमें फिर पठति के हिसाब से इसका सर्वनाम जो कर्ता है उसका वचन और पुरुष दोनों देखना होगा। जैसे पठति, अब पठति में कर्ता, पठति में जो है सर्वनाम पुरुष और वचन कौन सा है पठति में, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता आएगा। यहाँ पे सह भी आ सकता है, सा भी आ सकता है। ठीक है। तो त्वम पाठम पठसि, ते लेखम लिखति, ते लेखम लिखति। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, पुल्लिंग का। ठीक है। और ते, अगर इसकी बात करें तो स्त्रीलिंग में द्विवचन भी होता है ये। तो स्त्रीलिंग द्विवचन और पुल्लिंग का बहुवचन, दोनों सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है।
देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको एक तो क्या याद होना चाहिए, सर्वनाम कर्ता। ठीक है, सर्वनाम कर्ता आपको कंठस्थ होना चाहिए। अर्थात सर्वनाम कर्ता में जैसे ये आपके क्या है, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, ठीक है, और उसके बाद में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अगर हमें ये तीनों चीज़ याद रहेंगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें कौन कौन से कर्ता किस तरह से होते हैं, ये अगर हमें याद होगा तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अब आप समझना इसको, ते लेखम लिखती। अब ते के अंडरलाइन किया हुआ है, लिखती के अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ते को हम देखेंगे कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। ते है यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है, अगर पुल्लिंग की बात करें तो। और स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में ये प्रथम पुरुष का द्विवचन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आगे देखिए, पुल्लिंग में तो यहाँ पर क्या आ गया, बहुवचन की क्रिया आ गई, और स्त्रीलिंग में क्या आ गया, द्विवचन की क्रिया आ गई, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, वयम भोजनम खादामी। वयम क्या होता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर खादामी क्या है, खादामी उत्तम पुरुष का एक वचन आया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का ही क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या बनेगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनेगी खादाम है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। अब आगे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ से उठा लेते हैं हम ये वाला, ठीक है। आवाम खेलनाय गच्छाम है। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों, ठीक है, हम दोनों, हम दोनों। अब ये हम दोनों यानी आवाम, आवाम क्या है यहाँ पर, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। तो क्रिया किसकी होनी चाहिए, क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या बन रही है यहाँ पर, गच्छाव है। जबकि यहाँ पर वाक्य में क्या आया था, गच्छामः आया था, जो कि उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है। अब नियम क्या कहता है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। क्लियर। अब इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं उदाहरण के तौर पर हम। जैसे तो उपवने क्रीड़ावः। अब आपको पता होना चाहिए, जब हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग का लिखते हैं तो सह, तो, ते, ठीक है, ये एक वचन, तो द्विवचन, और ते बहुवचन, ठीक है। किसमें आता है ये, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का एक वचन पुल्लिंग में क्या होगा, सह, द्विवचन क्या होगा पुल्लिंग में, तो, और बहुवचन क्या होगा, ते। तो यहाँ पर तो आया, इसका मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन है पुल्लिंग के अंदर, ठीक है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर क्रीड़ावः है। अब ये क्रीड़ावः है तो द्विवचन, लेकिन वचन कौन सा है इसमें, वचन उत्तम पुरुष, सॉरी पुरुष कौन सा है इसमें, पुरुष उत्तम पुरुष है इसमें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रथम पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में क्रीड धातु से रूप बनेगा तो क्या बनेगा, द्विवचन में क्रीडत है, ठीक है। इसलिए इसका सेंटेंस क्या बन गया, तो उपवने क्रीडत है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस, ताहा भोजनम पचती। ताहा यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, किसमें, स्त्रीलिंग में। प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो जब प्रथम पुरुष का बहुवचन है स्त्रीलिंग में, ये कौन है, कर्ता, ठीक है, कार्य को करने वाला कौन, कर्ता, ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता। तो हमें क्रिया भी क्या चाहिए, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया चाहिए। जबकि यहाँ पर कौन सी क्रिया लिखी हुई है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखी हुई है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखनी होगी, जो कि क्या बनेगी, पचंती। ताहा यानी वे सब भोजनम भोजन पचंती
पकाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सामने कर्ता और क्रिया से संबंधित अशुद्धियों वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो है विशेषण और विशेष्य से संबंधित अशुद्धियाँ। विशेषण जानते हो, किसी भी पद की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है पहला, चतुरः बालाः वदन्ति। चतुरः बालाः वदन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर बालाः, बालाः का मतलब क्या होगा, लड़कियाँ। बालाः मतलब लड़कियाँ। अब ये लड़कियाँ कितनी हैं, 4। ठीक है, सॉरी, लड़कियों की विशेषता क्या बताई जा रही है, लड़कियां चतुर हैं। ठीक है, लड़कियां चतुर हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जो चतुर शब्द लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पुल्लिंग का। हमें क्या चाहिए, हमें स्त्रीलिंग का चाहिए, तो स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, चतुराः। ठीक है, तो चतुर का क्या बन गया, चतुराः। इसी प्रकार आगे देखो, एक है कन्या एव वदति, एव एवं वदति। एक है, जबकि एक है क्या होगा, एक है यहाँ पर पुल्लिंग का आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, कन्या के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो कन्या के हिसाब से अगर लिखेंगे तो स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, एका। स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, एका। कभी भी ध्यान रखना, विशेषण और विशेष्य दोनों में क्या रहेगी, आपको समान विभक्ति देखने को मिलेगी। विशेषण और विशेष्य दोनों में समान विभक्ति देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आपके सामने, नीलः गगनम शोभते। अब गगनम, गगनम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो नीला क्या आएगा, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, नीलम। ठीक है, आगे देखिए, मधुरम, पांचवा सेंटेंस, मधुरम फलानी खाद। अब अंडरलाइन फलानी की किया हुआ है तो हमें चेंज यहीं पर करना है। अब मधुरम को देखो पहले, मधुरम क्या है, मधुरम प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो हमें फल शब्द का भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखना है, जो कि क्या बनेगा, फलम। क्या बनेगा, फलम। इसलिए सब सेंटेंस क्या बनेगा, मधुरम फलम खाद, मधुरम फलम खाद। ठीक है, इसी तरह से 7वें नंबर का सेंटेंस देखो, सुंदराणी चित्रम सह रचयति। अब यहाँ पर सुंदराणी बहुवचन आ गया, विशेषण शब्द बहुवचन में है और चित्रम क्या है, एक वचन में है, तो ऐसे नहीं होगा। हमें चित्रम को क्या करना है, चेंज करना है। अंडरलाइन इसी के है ना, तो चित्रम को चेंज करके हमें बहुवचन में बदलना है। तो चित्रम से बहुवचन क्या बन जाएगा, चित्रम चित्रे चित्राणी, ये बन गया चित्राणी। तो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा क्या, सुंदराणी चित्राणी सह रचयति। ठीक है, इसी प्रकार तत्फलानी मधुराणी संति। अब तत् नपुंसकलिंग में देखेंगे ना हम, तो तत् ते तानी ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर तत्फलानी, फलानी क्या है, बहुवचन है, हमें चेंज तत् के स्थान पर करना है, तो तत् ते तानी क्या बनेगा, तानी, ये आ गया तानी। तानी फलानी मधुराणी संति। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके सामने विशेषण और विशेष्य से संबंधित अशुद्धियों वाला पार्ट। अब आगे हम चलते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि, इसमें देखिएगा आप, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस हमारे सामने आया है, ते मम मित्राः सन्ति। ते मम मित्राः सन्ति। अब ते और मित्राः इन दोनों के अंडरलाइन है। ठीक है, अब जो शब्द है मित्र शब्द, वो मित्र शब्द बनता है किसमें, नपुंसकलिंग में। तो हम ते के स्थान पर क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो तानी बनेगा, और मित्र का क्या बनेगा, मित्राणी बनेगा। ठीक है, मित्र का मित्राणी बनेगा। ठीक है, तो तानी मम मित्राणी संति। इसी तरह से फलाहा करंड के संति,
फलाहा, अब फलाहा फल शब्द होता है, ये भी नपुंसकलिंग में होता है, तो बहुवचन है। बहुवचन क्या बनेगा फल शब्द से? फलानी। क्या बनेगा? फलानी। ठीक है। इसी तरह आगे चलिए, वृक्षाणि हरिताः सन्ति। ठीक है। वृक्ष जो शब्द है, वृक्ष जो शब्द है वो पुल्लिंग में हम गिनेंगे, इसको पुल्लिंग में शामिल करेंगे। तो वृक्षाणि यहाँ पर नपुंसकलिंग में लिख दिया, अब इसको चेंज करके हम पुल्लिंग में लिख देंगे, क्या बनेगा? वृक्षाः। क्या बनेगा? वृक्षाः। ठीक है। वृक्षाः हरिताः सन्ति, उपवने पुष्पाः सन्ति। अब पुष्प जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग में होता है, तो पुष्प का बहुवचन क्या बनेगा? पुष्पाणि। पुष्प से बन गया पुष्पाणि। ठीक है। तो हमें केवल इनके यही ध्यान रखना है कि हमें चेंज किस जगह करना है। आपको एक तो माइंड में ये रखना है कि अंडरलाइन कहाँ पर आई है, अंडरलाइन वाले पार्ट को देखना है। ठीक है। उसी को फोकस करना है फिर कि वो कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन। देखो दो तीन चीज़ें, एक तो कौन सा पुरुष, जो शब्द आया है वो कौन से पुरुष का है, दूसरा वचन कौन सा है। ठीक है। तीसरा उसमें लिंग कौन सा है। ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें तो उसमें आप ये देखिए कि उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन क्या है, वह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है और उसके हिसाब से फिर क्रिया क्या आ रही है। ठीक है। इसके अलावा हमें फिर ये भी देखना है कि काल कौन सा है, वाक्य में काल कौन सा आ रहा है। कई बार उस काल की वजह से भी क्या होता है, सेंटेंस हमें देखना होता है। जैसे कि वह कल विद्यालय जाएगा। ठीक है। तो सह स्वः विद्यालयम गच्छति। अब कोई आपसे कहे कि चलो जी इसमें अशुद्धि ढूंढो, आप कैसे ढूंढोगे, कैसे इसको शुद्ध करोगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल है। ये जो स्व है, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? भविष्य काल की बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्रिया कौन से काल की लिखी हुई है? वर्तमान काल की लिखी हुई है। हमें इसकी जगह पर लिट लकार में यानी भविष्य काल में गम धातु के रूप बनाने हैं, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है। अब प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या बनेगी? गमिष्यति। क्या बनेगी? गमिष्यति। तो इस तरह से अपना क्या हो गया, ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना ही, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।